बच्चों, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इनसे संबंधित समस्या आज लेंगे। सबसे पहले व्यापक दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं तथा ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। जैसे दो एक्स प्लस के 3y बराबर 5, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x प्लस के 3y माइनस के 5 बराबर 0। आप देखेंगे कि x और y चर राशियों की अधिकतम घात 1 है और इसलिए ये एक रैखिक समीकरण है। a, b और c के मान क्रम से 2, 3 और -5 हैं। यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखा जाए तब शून्य आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक समीकरण के हल है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है, या ये कहें कि ये बिंदु इस बिंदु से ये सरल रेखा गुजरती है। दोनों ही कथन सत्य हैं। बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है या ये रेखा 1 बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें x बराबर 1 तथा y बराबर 7 रखने पर दो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि एक साथ समीकरण का हल नहीं है। बच्चों, इस तरह की समीकरणों के जो हल होते हैं वो युग्म में होते हैं। जो पहला नंबर होता है वो x को और दूसरा नंबर जो है वो y को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि इनका हल इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा 9 में हमने इसका ज्यामितीय निरूपण पढ़ा था, रेखाओं का। रेखा युग्म को ज्यामिति में निम्न
वक्रों द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, तीसरी प्रकार की रेखाएं होती हैं समपति रेखाएं। अब कक्षा 10 में हम बच्चों कक्षा 10 में हम रेखा युग्म के ज्यामितीय हल और बीजगणितीय हल दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी कितनी विधियां हैं ये सब बताया जाएगा।